लोग, बहुत सारे लोग को ऐसा देखिएगा कि कुछ खाना खाएगा और 1 घोट पानी पिएगा, खाया 2 गुर खाया घटाक से पानी, 2 गुर खाया घटाक से पानी, ये खाई घड़ी पानी पीता है, समझिए। मैंने खाना खैला के बाद 2 गो रोटी खाया, 4 गो रोटी खाया, सब्जी खाया, उसके बाद 1 लोटा पानी धर के ढार लिया, समझिए। और बाद कहता है, कुछ ज्ञान देता है कि खाना से ज्यादा पानी पीना चाहिए, समझ गए। खाने से ज्यादा पानी पीना चाहिए, लेकिन उसका कुछ कंडीशन होता है, उसका कुछ वो होता है, नियम होता है। वैसा नहीं कि खा रहे हैं पी रहे हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं, तो इससे आपका खाना जो है जहर का समान हो जाता है। आपका खाना अगर वैसे खाते हैं, खाना खा रहे हैं पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं पी रहे हैं, खाना के साथ पानी आप यूज कर रहे हैं, तो वो जौहर के समान हो जाएगा आपके शरीर में। जैसे ही हो जाएगा आपका जल्दी पचेगा नहीं। तो खाना खाने से आधा घंटा पहले आप या तो पानी 1 जग पी लीजिए, 1 लोटा पी लीजिए। पानी पचने में आधा घंटा का समय लगता है। खाना खाने के आधा घंटा पहले या खाना खाने के आधा घंटा या 1 घंटा के बाद आप पानी पीजिए। उससे क्या होगा कि आपका शरीर में पानी की कमी जो है वो आपका मेंटेन रहेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। और जल जो है हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, समझ गए। जल बहुत जरूरी है। अगर जल आपके पास नहीं है शरीर में, तो आपका बहुत सारा शरीर में ऐसा प्रक्रिया है जो धीमा हो जाता है, क्योंकि जल में पाए जाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर में होते रहते हैं, उसको वो मेंटेन करता है, समझ गए। तो जल हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जल कैसे पीना है, तो ये नहीं कि खाना खाते समय मार के धंगच रहे हैं, ऐसे नहीं। आधा घंटा खाना खाने के पहले या तो आधा घंटा के बाद आप पीजिए, समझ गए। अब कहा जाता है कि जल की अगर हम बात करते हैं तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, देखिएगा कि खाना खाने के बाद कुछ लोग खाने के पहले नहा लेते हैं, वो सही करते हैं। जैसे मान लीजिए कि खाना खाने जाना है, उसके पहले आप नहा धोवा लिए, बढ़िया हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा खाना खाने के पहले नहाना चाहिए। अगर आप खाना खाने जा रहे हो उसके पहले आप नहा खींच लीजिएगा, 2 रोटी एक्स्ट्रा खाइएगा, समझ गए। कुछ लोग होता है जो एकदम लीलहड़ होता है, तो भर एकदम ठूस लेगा, और बाद कहेगा गर्मी लग रहा है, जाते हैं नहाए, समझ गया। अब वैसे नहीं करना चाहिए। वैसे करने से बहुत ज्यादा उसको दिल का बीमारी हो सकता है, समझ गया। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन, आप जब खाना खाते हैं गर्मी के दिन में, ठंडा के दिन में, गरम गरम आप खाना खा रहे हैं, तो आप देखिएगा कि आपका शरीर में ब्लड सर्कुलेशन क्या हो गया है, एकदम तेजी से हो गया है। देखिएगा एकदम पसीना उसीना चलने लगता है, और पूरा एकदम ब्लड सर्कुलेशन जो होते हैं ना वो काफी मात्रा में तेज हो जाता है। और उसी समय आप तुरंत खाना खा के उठे, थरिया उरिया फेंके और तुरंत गमछी लपेटे बाथरूम में गए पानी। तो बताइए, पानी जब आप डाले तो आपका ब्लड सर्कुलेशन क्या कर देगा, वो स्लो कर देगा, क्योंकि हीट के कारण आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेजी से हो रहा था। जैसे ही आप पानी उझले आपका ब्लड सर्कुलेशन डाउन होगा। तो एकदम कोई भी चीज आपके शरीर में कम हो जाना आपके शरीर के लिए हानिकारक होता है, समझ गए। आपका ब्लड सर्कुलेशन एकदम कम कर देगा, समझ गए। आपको एकदम लगेगा, ऐसे एकदम लगेगा डायरेक्टली, समझ गए। कुछ एकदम अचानक फील ऐसा होता है कि नहीं, ठंडा के दिन में नहाइए, ठंडा टेम्परेचर रहता है, बॉडी सर्कुलेशन कम रहता है, उसी समय पानी उछलते हैं, ऐसे लगता है कि नहीं लगता है कि एकदम मतलब लगता है अब ठंडा बड़ी ज्यादा लग रहा है। तो इसका मतलब ये चीज है कि ब्लड सर्कुलेशन खाना खाते समय बढ़ जाता है। अब ब्लड सर्कुलेशन इसलिए बढ़ता है क्योंकि जो आप खाना खाते हैं उसमें बहुत सारी शारीरिक क्रियाएं शामिल हो जाते हैं, टेम्परेचर आपका शरीर का बढ़ जाता है, और जब उसको आप खाने के बाद तुरंत नहाने जाते हैं तो ठंडा पानी से आपका ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और कम होने के कारण फिर तुरंत आपको क्या हो जाएगा, दिल से रिलेटेड, दिल से संबंधित बीमारी आपको हो सकता है। आपका ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा तो अचानक आपका दिल धड़कना भी बंद हो सकता है, समझ गए। ब्लड सर्कुलेशन धीमा पड़ने से आप बेहोश हो सकते हैं, बाथरूम में गिर भी सकते हैं, आप तुरंत गुलबी घाट भी जा सकते हैं, समझ गए। ये चलते जल का बहुत सारा हमारा फायदा है तो बहुत घाटा भी होता है। कब, जब इसके बारे में जानकारी नहीं होता है तब।